हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कार मार्केट में एसयूवीज इतनी क्यों बिक रही है। अगर आप रोड पे निकलो तो आज हमें एसयूवीज ही ज़्यादा दिखती है, जो कि 10 साल पहले कुछ और ही सीन था। 10 साल पहले एसयूवीज बहुत कम थी, लेकिन 2024 से हर दो जो गाड़ी बिकती है उसमें से एक एसयूवीज रहती है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि इंडियन इंडियन रोड बहुत अच्छा हो गया इसलिए, कुछ लोग बोलेंगे कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ गई है इसलिए एसयूवी ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन इसका कारण कुछ और है। आज यही कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बने रहिए। पहले थोड़ा डेटा समझ लेते हैं, क्योंकि नंबर्स बिना कुछ बोले सब कुछ बोल देते हैं। 2015 में इंडियन कार मार्केट में एसयूवीज का टोटल शेयर था 14%, और यही आंकड़ा 2023-24 में 50% के ऊपर चला गया। मतलब इंडिया में टोटल जितनी कारें बिक रही है उसमें से 50% शेयर एसयूवीज का है। इंडिया ने 2025 में 45 लाख पैसेंजर व्हीकल बेचे, ऑल टाइम रिकॉर्ड। हुंडई की 67% सेल्स एसयूवी से आई, महिंद्रा की 18% सेल बढ़ी, और टाटा तो 4 साल से कंटिन्यूसली रिकॉर्ड बना ही रहा। 2024 में अगर हम देखें तो एसयूवीज का मार्केट साइज 18 बिलियन था, और 2030 तक ये 30 बिलियन होने की संभावना है। मतलब एक ड्रास्टिक चेंज, मतलब डबल होने की संभावना है। ये एक गाड़ी का ट्रेंड नहीं, ये एक इकोनॉमिकल और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसा लगता है। अब मैं तुम्हें और रीज़न बताता हूँ जो कोई ऐड में नहीं दिखाता है। सपोज करो तुम एक हैचबैक में जा रहे हो, रोड भी स्मूथ है और सब अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली एक पॉट होल आता है और आपकी गाड़ी पॉट होल में जाती है। सो क्या होगा? साइलेंसर खिंच जाएगा, अलाइनमेंट चली जाएगी, और आपका सस्पेंशन भी टूट सकता है। इसी सिचुएशन में काम आता है एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस। अगेन अप्रोच एंगल में, क्योंकि एसयूवीज टॉल होती है इसीलिए उनका ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच एंगल बहुत ही अच्छा रहता है। और एसयूवीज इंडियन रोड्स के लिए तो बहुत ही खास रहती है। इसीलिए एसयूवीज ओनली ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं है, तो इंडिया के हर रोड पे चलाने के लिए, क्योंकि हम पॉट होल में भी जाए तो हमारी अंडर बॉडी, साइलेंसर या सस्पेंशन ब्रेक ना हो। अब यहीं पे कार कंपनियों ने एक जीनियस मूव खेला। तो सीन ये था कि इंडियन मिडिल क्लास के पास 7 से 8 लाख का बजट रहता है। हैचबैक से वो बोर हो जाते हैं, सेडान की तरफ वो जा नहीं सकते, और रियल एसयूवीज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यही लूप होल को देखते हुए फोर्ड ने 2013 में इको स्पोर्ट लॉन्च की, जो कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी थी, 4 मीटर के अंदर वाली, विथ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। और यही से फिर दूसरी कंपनियों ने भी उनकी गाड़ियाँ लॉन्च की, जैसे कि ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन, हुंडई की क्रेटा। अभी लोग ये सोचते हैं कि हैचबैक की कीमत में हम एसयूवी खरीद सकते हैं, और इससे उनको एक फील मिलता है, जैसे कि एक बड़ी सिटिंग पोजीशन वाली कार, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, एसयूवी का फील। ये सब और मोर फीचर्स। ये सब फीचर देख के लोग हैचबैक की तरफ ना जाते हुए एसयूवीज को मोर प्रेफर करते हैं। ये एक जुगाड़ था जो कार कंपनीज ने किया था। कार कंपनीज ने प्राइसिंग और पोजीशनिंग ऐसे की कि एसयूवीज एक ऑब्वियस बन गई खरीदने के लिए हैचबैक की कीमत में। अब असली बात यह है, कोई ओपनली नहीं कहता
बट फील सब करते हैं। इंडिया में गाड़ी एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, गाड़ी एक स्टेटमेंट है, प्रेस्टीज है। जब तुम एक एसयूवी में बैठते हो तो तुम्हारी सिटिंग पोजीशन हाई होती है, लिटरली तुम ऊपर बैठते हो और सब तुम्हें नीचे दिखते हैं। और आप सभी तो जानते ही है कि इंडियन साइकोलॉजी में ऊपर होना मतलब ज़्यादा इज्जत होना, ऐसा माना जाता है। हैचबैक से एसयूवी का अपग्रेड एक सोशल प्रमोशन की तरह फील होता है। और यार एक बात बताऊं, इस प्रमोशन को रोकना नहीं चाहिए, इस प्रमोशन को कर देना चाहिए। अगर हम और एक फैक्टर देखें तो 2020 के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया वो है टेक्नोलॉजी और फीचर। क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि कोरोना के दरम्यान पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदना प्रेफर किया और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार में घूमने लगे, लॉन्ग वीकेंड पे जाने लगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगे। सो लोग अब जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि ये कैसे चलती है, बट ये तो देखती है कि कैसे चलती है, बट ये भी देखते हैं कि अंदर बैठ के कैसा फील हो रहा है, कितने फीचर है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस कार में दी है। सो ये डिसीजन भी कार खरीदने में बहुत सहयोग करता है। और यहाँ पे ही एसयूवीज़ ने बाजी मार ली, क्योंकि 7 से 8 लाख के कीमत में एसयूवीज़ आपको फीचर्स भी देती है, मोर ग्राउंड क्लियरेंस भी देती है, एसयूवी का फील भी देती है, सनरूफ भी देती है। और अगर आज देखें तो टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 300, महिंद्रा एक्सयूवी 700 ये सब फीचर दे रही है, जैसे कि बिग टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एडास लेवल, जो 5 साल पहले 30 से 40 लाख की गाड़ी में आता था। और इसी की वजह से कॉम्पैक्ट एसयूवी ये मोर वैल्यू फॉर मनी लगने लगी है। और एक और बड़ा चेंज जो इंडियन कंज्यूमर में दिख रहा है वो मतलब ईएमआई कल्चर का रेज। पहले ऐसा होता था कि सेविंग करो और तभी गाड़ी खरीदो, लेकिन अब आपके मोबाइल में बैंक ऐप खोलो, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करो और आपका लोन अप्रूव हो जाता है। पहले कंज्यूमर ये सोचता था कि 15 लाख की गाड़ी कैसे खरीदूं, बट अभी कंज्यूमर ये सोचता है कि 18,000 की ईएमआई में भर सकता हूँ, मैं 15 लाख की गाड़ी खरीद सकता हूँ। ये ईएमआई कल्चर का रेज भी एक कारण है ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा कार्स बेचने का। और फिर कार लोन्स के इंटरेस्ट रेट भी कम है, ऊपर से कार कंपनीज भी कुछ बोनस देती है, और अगर एक्सचेंज किया तो और कुछ बोनस मिलता है। रिज़ल्ट यही है कि अगर कंज्यूमर का बजट 10 लाख है तो वो सोचता है कि 15 लाख में मुझे अच्छी कार मिल रही है तो मैं ले सकता हूँ। एक शिफ्ट ईएमआई रेस की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ चुका है। तो अब सवाल ये है कि क्या एसयूवी का ये एक बबल है या फिर इंडिया एक परमानेंट एसयूवी कंट्री बन चुका है। अगर मेरे हिसाब से देखो तो यस, इंडिया अब एक परमानेंट एसयूवीज़ का कंट्री बन चुका है। इसका कारण ऐसा है कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हो रहा है इंडिया में, लेकिन अगर हम देखें रूरल एरिया में तो अभी भी हालात जैसे के वैसे ही है। और यहाँ पे एसयूवीज़ का दबदबा अभी भी है, जैसे कि बुलेरो। रूरल एरिया में बुलेरो सबसे ज़्यादा बिकती है। दूसरा कारण मतलब मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ेगी। 2030 तक ऐसा अंदाज है कि 40 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण मिडिल क्लास भी अपग्रेड होना चाहेंगे फ्रॉम हैचबैक टू एसयूवी। और तीसरा कारण ये है कि
कंपनीज भी अभी उनका फोकस मोस्टली एसयूवीज पे ही डाल रही है। तो अगर आप देखें तो मारुति भी अभी विक्टोरियस लॉन्च की, वो भी एक टाइप की एसयूवीज ही है। लेकिन एसयूवीज के कारण एक समस्या जो आ सकती है मोस्टली इन सिटीज़ में, कि पार्किंग की समस्या बहुत हो सकती है, क्योंकि एसयूवीज का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है हैचबैक से, सेडान से, और सिटीज़ में पहले से ही पार्किंग का इशू रहता ही है। तो आगे जाके ये एक इशू हो सकता है। तो अगर हम कंक्लूड करें वीडियो को कि एसयूवीज क्यों हावी है इंडियन रोड पे, तो पहले तो आता है प्राइस, सेकंड आता है फीचर्स जो लोगों को चाहिए, थर्ड आता है इंडियन रोड्स, फोर्थ आता है कंपनीज भी, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो भी मोर फोकस कर रही है एसयूवीज पे, और फिफ्थ आता है ईएमआई कल्चर। ये रिवॉल्यूशन सिर्फ एक गाड़ी सेगमेंट की नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है इंडिया के बदलते ग्रोइंग इकोनॉमी की एंड बदलते परचेसिंग कल्चर की है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि हैचबैक लूँ या एसयूवी, तो भाई आप एक बार डेटा देख लो, जहाँ पे क्लियरली एसयूवीज विन कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट में बताना आपकी ड्रीम एसयूवी कौन सी है। थैंक यू।